हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं गढ़ गणेश जी। और गढ़ गणेश जी का ये हमारा है 5वां बुधवार। और हम 5वें बुधवार हमारे गढ़ गणेश जी आ गए हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, यह है आज मंदिर के अंदर का जो वीडियो है वो था। और अब बाहर से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये बाहर का नज़ारा है, मस्त खूबसूरत नज़ारा है। तो ये गढ़ गणेश जी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक गणेश जी की कथा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम आ गए हैं गढ़ गणेश जी। ये प्रवेश द्वार है गढ़ गणेश जी महाराज का। तो दोस्तों इसके यह है कि यह जो राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे बिना सूंड वाले यानी कि मानव रूप में जो गणेश जी का मंदिर है वो यहाँ पे है। और यह है जयपुर में, राजस्थान जयपुर में है। और इसमें दोस्तों यह है अरावली 18वीं शताब्दी का ये एक मंदिर है जो कि अरावली, नारगढ़ और जयगढ़ के पहाड़ियों के मध्य स्थित है यह। तो दोस्तों यह बिना सूंड वाले इसलिए कहा जाता है, मानव रूप में है। तो पहले जब पार्वती, ऐसा माना जाता है कि पार्वती जो माता जी थी, पार्वती माता जी, वो नहाने के लिए गई थी। तो प्रवेश द्वार पे एक सिपाही के तौर पे कोई नहीं था ध्यान रखने के लिए। तो उसमें उन्होंने अपने मतलब कि जो वो पसीना होता है उसका गणेश जी एक वो बना के और वहाँ पे रख दिया। तो उसमें वो गणेश जी थे मानव रूप में। तो गणेश जी प्रकट हुए और वहाँ पे प्रवेश द्वार पे बैठ गए। फिर क्या हुआ कि दोस्तों वहाँ पे आके शंकर भगवान और वो बोले कि मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी ने मना कर दिया, बोले कि मैं नहीं जाने दूंगा अंदर। तो गणेश जी इतना बोलते ही शंकर भगवान गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। और क्रोधित होके और उन्होंने उनकी नाड़ उतार दी, गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके बाद में दोस्तों उसकी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुन के पार्वती माता जी बाहर आई और देखा। तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का धड़ और शीश अलग है। तो वो क्रोधित होके गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद में शंकर भगवान से बोली, ये मेरा बेटा था, मुझे बेटा चाहिए। तो शंकर भगवान ने फिर अपने गणों से बोला, गणों मतलब कि उनके जो सवारी थे बैल, नंदी महाराज, और सबको बोला कि ऐसे ऐसे मतलब जो अभी नवजात शिशु का मुझे शीश चाहिए जिसकी माता पेट करके बैठी हो। तो वो सारे जंगल में गए। उसके बाद में जंगल में जाके उन्होंने देखा कि कोई नहीं मिला मानव रूप में। तो और उन्होंने फिर एक हथनी का बच्चा लेटा हुआ था। और उसके बाद में वो पीट करके बैठी हुई थी। तो उसका शीश धड़ से अलग करके वो लेके आ गए और लाके शंकर भगवान को दे दिया। और वहाँ पे देने के बाद में फिर उसको जोड़ दिया, गणेश जी महाराज के जोड़ दिया। और तब से उनका नाम गणपति बापा पड़ गया, गणेश भगवान। और तब उनको सभी रिद्धि सिद्धि के भगवान और सभी देवताओं ने उनको वरदान दिया कि हमारा जितना भी श्राप है, हमारा वरदान है, आपके सामने विफल हो जाएगा। इसलिए पहले गणेश जी महाराज मानव रूप में थे, फिर ये शीश लगाने के बाद में हाथी वाला मुंह लग गया उनके, और ये गणपति पापा मौर्य बन गए। तो इससे पहले का ये जब ऐसी इसकी कथा है दोस्तों। और उससे पहले का जो है मंदिर है यहाँ पे
गणेश जी का हाथी सूंड वाला जो मुख है उससे पहले वाला मानव रूप का यहाँ पे मंदिर है। ये जयपुर के अंदर है और ये इसकी नींव रखी गई थी 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह ने रखी गई थी। मान सिंह ने रखी गई थी। और इसी के नींव के साथ साथ जयपुर की भी नींव रखी गई थी। गुलाबी नगर जिसे बोलते पिंक सिटी, उसकी भी नींव रखी गई थी। और उसी के सामने सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी महाराज का मंदिर है और हवा महल है। और यहाँ पे आने के लिए दोस्तों आपको एयरपोर्ट से आने के लिए सीधा रास्ता है और जल महल होके भी आ सकते हैं। और यह रेलवे स्टेशन से लगभग है 8 किलोमीटर दूरी पे। तो आप रेलवे स्टेशन से आओ तो 8 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, अरावली की संकड़ा में बसा हुआ एक शानदार मंदिर है और नीचे इनके पट्टुओं की हवेलियां हैं। यह भी स्वामी मान सिंह ने बनवाई थी। और नाहरगढ़ का किला भी है इसी के सामने और इसी के पीछे है हवा महल, जल महल भी है और इसी के पीछे जयगढ़ महल है। और थोड़ी सी दूरी पे जाते ही हैं आमेर फोर्ट है। तो यह है दोस्तों, और इसमें सीढ़ियाँ भी है और 2 रास्ते हैं। ये पूरा रास्ता है। ठीक है दोस्तों।